हेलो स्टूडेंट, इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे हम प्रश्नावली 1.1 को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समूह है? अपने उत्तर को अनुचित बताएं। अपने उत्तर को अनुचित कह रहा है कि एक में कह रहा है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय है। क्या हो जाएगा आपको? समुच्चय। यह बिल्कुल समुच्चय है, क्योंकि 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 सु सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। कैसे समुच्चय? क्योंकि यह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। इसको हम सुपरिभाषित कर सकते हैं, वेल डिफाइंड कर सकते हैं। अगला देखते हैं, कहता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। भारत के 10 सभी अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। ये समुच्चय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यह समुच्चय नहीं है। इसको कैसे मतलब कारण बताना है हमको? क्यों कह देंगे इसको? चूंकि यह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है, क्योंकि हम 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं कर सकते हैं। ठीक। तीसरा नंबर में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सबसे अधिक बल्लेबाज को हम संग्रहित नहीं, वर्ल्ड में कितना सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है उसको हम संग्रहित नहीं कर सकते, कौन कितना बलवान है। ठीक, यह भी समुच्चय नहीं होगा। लिख देंगे करके आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, इसको हम, यह समुच्चय है। क्या हो जाएगा? यह समुच्चय है, समुच्चय होगा। क्योंकि मान कर चलिए आप 11वीं में पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास में 5 बच्चा है कि 6 बच्चा है, उसको हम संग्रहित कर सकते हैं ना, उसी पर इसको संग्रहित कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपको समुच्चय होगा, क्योंकि लिख देंगे हम इसमें, चूंकि यह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। अगला 5 नंबर, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। यह भी समुच्चय हो जाएगा। इसमें भी लिख देंगे चूंकि यह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। अगला में 6 नंबर, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यासों का संग्रह। मान के चलिए लेखक प्रेमचंद्र ने कौन पुस्तक लिखा है, कितना पुस्तक लिखा है, हम उसको संग्रहित कर सकते हैं। ठीक, यह हो जाएगा समुच्चय जगह में, चूंकि में लिख देंगे हम यह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, इसे वेल डिफाइंड कर सकते हैं। 7 नंबर में देखें, सभी संपूर्णांकों का संग्रह पूछ रहा है। सभी संपूर्णांक का संग्रह, यह भी समुच्चय हो जाएगा, इसको भी लिख लेंगे उसी प्रकार से। सॉरी, ये करा कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह हम कर सकते हैं। इस अध्याय मान कर चलो कि प्रश्न वाली 1.1 में कितना प्रश्न है, इसको हम संग्रहित कर सकते हैं ना। 5 है कि 2 है कि 6 है, यह भी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। नंबर करा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान के चलिए किसी को अगर बिच्छू भी काट लेगा तो वो मर सकता है, अगर किसी को डंक भी मार देगा तो वो भी मर सकता है। मतलब उसके जानवर कितना खतरनाक है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड वस्तु नहीं है, यह समुच्चय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समुच्चय नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। 2 नंबर में प्रश्न, 2 नंबर का कि मान लीजिए कि सेट ए वह 1 से लेकर एलिमेंट 6 तक दिया हुआ है। कितना एलिमेंट दिया है? 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट दिया है। रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक, इसको हम पढ़ा रहे पार्ट 1 वीडियो में बता दे रही है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, इसको नॉट बिलोंग्स टू। मतलब कि इसका अवयव होगा तो इसको बिलोंग्स टू कहेंगे, इसमें सेट ए में इसका अवयव नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, पहला कर 5 ए का सेट ए का है तो यह है, तो इसको क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू। क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू। 2 नंबर 8 है नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। 3 देखिए 0 है, 0 पूछ रहा है, 0 सेट ए का है तो नहीं है तो इसको यहाँ भी लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। 4 नंबर में 4 देखिए कह रहा है कि 4 सेट ए का 4 है एलिमेंट तो यह है तो ये इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू। 2 भी होगा, यह भी हो जाएगा बिलोंग्स टू। 10 नहीं, इसकी नॉट बिलोंग्स टू। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर रूप में कह रहा है लिखने के लिए, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में। देखिए
कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, x क्या है, पूर्णांक, और -3 से x का मान जो है ना -3 से 7 के बीच में रखना है। x जो कि पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 2 4 6 से 0 इन्फिनिटी लग से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक। तो चलिए हम एक को देखते हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सेट ए बराबर हो जाएगा, यहाँ जो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 कह रहा था कि -3 और 7 के बीच में लिखने के लिए, तो हो गया। 2 नंबर में कह रहा है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि x का मान 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हम प्राकृतिक संख्या से कहते हैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो ये हो जाएगा आपको 2 नंबर में, सेट बी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा, ठीक। कह रहा था हमको क्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो हो गया। चलिए 3 को देखते हैं। कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है, x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 हो, जिनके अंकों का योगफल कितना हो जाए, 8 हो। तो हम देखेंगे कैसे, देखिए 3 नंबर में देखेंगे हम, ऐसा संख्या लेंगे हम जो जिसका अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 8 होना चाहिए। सी इक्वल टू हो जाएगा आपको, पहला तो हो जाएगा 1 7, ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 6, तो 6 के देखो इसको जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 3 5, इसको भी 5 3 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाता है, 5 3 8 हो जाता है, 6 और 2, ये भी 6 2 8 हो जाता है, 7 1 8 हो जाता है, ऐसा देखना हो जाएगा। चलिए तो चौथा प्रश्न को देखते, चौथा कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 भी ऐसा अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है, भाजक मतलब उसे गुणनखंड होना चाहिए, भाजक मतलब 60 का भाजक होना चाहिए। देखिए 30 2 15 3 5 3 15, इसका भाजक कौन कौन होगा, ई नंबर में, और सॉरी डी नंबर, सेट डी इक्वल टू हो जाएगा आपको 2 3 5 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह, सभी अक्षर जो रिपीटेड अक्षर होगा उसको नहीं लेंगे हम, मतलब कि सिर्फ जो रिपीट होगा उसको एक ही बार लेंगे। तो देखिए ई में हो जाएगा, सेट ई में हो जाएगा आपको टी आर आई जी ओ ओ एन, देखिए वो 2 बार है उसको छोड़ देंगे, एम एम ई टी भी है तो इसको छोड़ देंगे, टी क्योंकि लिए यहाँ पे ले लिए हैं, आर वाई हो जाएगा ये। अगला है कह रहा है कि बेटर के सभी अक्षरों का समूह, इसमें भी वही करेंगे, जो रिपीट होगा उसको नहीं लेंगे, जो रिपीट ना होगा उसको ले लेंगे। तो हो जाएगा एफ सेट इक्वल टू हो जाएगा आपको बी ई ई टी ई आर, ठीक। चलिए तो हम 4 को देखते, प्रश्न 4 को कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करें, समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करने के लिए इसको हम समुच्चय निर्माण करके देखेंगे। समुच्चय निर्माण के समुच्चय निर्माण को देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय निर्माण, एक में देखते हैं 3
6 9 12, यह 3 6 9 12। 3 6 9 12, तो इसको हम कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण में? हो जाएगा x जो है ये 3 का गुणज है जो 3 के इक्वल टू x 12 तक, ये हो जाएगा 1 नंबर में हो जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x डॉट x थ्री पावर n जो कि प्राकृत संख्या है। ठीक, ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते, 3 पावर n जो प्राकृत संख्या, मान के चलिए n का मान 1 रखेंगे, 3 होगा, 2 रखेंगे 6 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, 4 रखेंगे 12 आएगा, 3 चौके 12, 3 3 9 और 13 27 नहीं होगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, चलिए इसको ऐसे लिख देंगे। अगर 2 नंबर में है 2 4 6, इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 नंबर को, 2 नंबर में इसको लेंगे x डॉट x 2 पावर n डॉट x इक्वल टू x का मान कहाँ से 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। देखिए यहाँ पे x का मान रखिए 1 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में देखते हैं, 3 नंबर में देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख देंगे x पावर n 5 पावर n का क्या हो जाएगा? n का मान हम कहाँ तक लिखे? 1 2 3 4 तक, ये हो जाएगा। चौथा नंबर में देखते हैं, चौथा नंबर इसको कैसे लिख सकते हैं? x सच दैट x जो प्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है। अगला 5 नंबर में देखेंगे, इसका हो जाएगा x सच दैट x n पावर स्क्वायर इक्वल टू n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 10 तक हो जाएगा। चलिए तो 5 को देखते हैं। करा कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध यही रोस्टर फॉर्म में कहता है लिखने के लिए, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहता है। ठीक है, तो लिखते हैं। देखिए ए में कह रहा है कि x एक विषम प्राकृत संख्या, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ये हो जाएगा एक विषम प्राकृत संख्या 2 3 4 4 नहीं होगा, देखिए गलती होगी, देखिए ऐसे नहीं होगा। देखिए विषम कह रहा है, विषम प्राकृत संख्या कर रहा है, ये हो जाएगा आपको एक विषम प्राकृत संख्या 3 5
7 9 डॉट 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 देते रहेगा। इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। दूसरा नंबर में है करा कि एक्स एक पूर्णांक संख्या है, -1/2 ग्रेटर देन x लेस देन 9/2। इसका मान जो x का मान रखना है -1/2 से कम, -1/2 से कम, और ये -9/2 के बीच में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 नंबर में क्या हो जाएगा 0 0 रोस्टर पर में 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर करा के x एक पूर्णांक है जो x² लेस देन इक्वल टू 4, क्या है लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन इक्वल टू क्या है 4 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए अगर हम -2 लेंगे, -2 ये हो जाएगा आपको -2 -1 0 1 2 यहाँ तक हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल शब्द का अक्षर है लॉयल शब्द का अक्षर है, ये हो जाएगा आपको डी में क्या हो जाएगा LOY जो रिपीटेड होगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगला है 5 नंबर में देख रहे वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है, करेक्ट वर्ष का ऐसा महीना जो जिसमें 31 का दिन नहीं होता है। 5 नंबर में ये वाला हो जाएगा आपको फरवरी हो जाएगा, फरवरी में होता है 31 का। अप्रैल हो जाएगा आपको जून, सितंबर हो जाएगा और नवंबर हो जाएगा, 31 को नहीं होता है। 5 नंबर हो जाएगा ये आंसर। आपको 6 नंबर में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले जो आता है वो सबको लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, क्या हो जाएगा आपको एफ में हो जाएगा B C D F G H J, ये हो जाएगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन कह रहा है व्यंजन कितना उन्नीस होता है, वोवेल को छोड़ दिए ए को छोड़ दिए हम इसको, इसलिए बी से लिखे हैं, ठीक है। व्यंजन कह रहा है के से जो पहले आता है, जे के बाद लिख दिए, यह हो जाएगा आपको 6 में। कह रहा है कि बाईं और रोस्टर रूप में लिखित है, दाईं और समुच्चय निर्माण के रूप में सही मान लगाई, मतलब मिलान करने के लिए कह रहा है। देख रहा है कि x एक अभाज्य संख्या जो अभाज्य संख्या और 6 भी भाजक है, 6 भी भाजक है, x अभाज्य संख्या जो 6 भी भाजक है, इसका हो जाएगा अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा आपको ये x एक सम 10 से कम विषम परक संख्या, 10 से कम विषम परक संख्या क्या हो जाएगा आपको बी का हो जाएगा ई, ठीक। सी नंबर में करा है, सी नंबर एक परक संख्या है और 6 की भाजक है, मतलब 6 के भाजक यही ना हो जाएगा, मैथमेटिक्स ये हो जाएगा। इस वीडियो को ही लास्ट करते हैं, अगला वीडियो में मिलेंगे हम प्रश्न नंबर 1.1 देखेंगे।